जामवंत काका, अब आप हमारी उत्सुकता मत बढ़ाइए और शीघ्रता से बताइए कि क्या थी वे दोनों वस्तुएं। मारुति बड़ी जिज्ञासा से पूछते हैं। जामवंत जी कहते हैं, पहली वस्तु जो सारे रत्नों के बाद निकली थी वो अमृत कलश था। मारुति चौंक कर कहते हैं, अमृत कलश? जामवंत काका, फिर अमृत कलश से अमृत पीकर तो सारे देवता और असुर अमर हो गए होंगे। नहीं पुत्र, सारे असुर अमर नहीं हुए थे। वास्तव में जब अमृत समुद्र मंथन से बाहर निकला था तब देवताओं और असुरों में बहुत विवाद हुआ और अंततः अमृत देवताओं को दे दिया गया। परंतु असुरों में से एक असुर ने देवताओं को धोखे में डालकर स्वयं अमृत पान कर लिया था। जामवंत जी ने कहा। वहीं ये बात सुनकर मारुति की उत्सुकता और अत्यधिक बढ़ गई। मारुति आगे पूछते हैं, परंतु जामवंत काका, इतने सारे देवताओं के होते हुए एक असुर कैसे सबको भ्रम में डाल सकता है? मारुति की उत्सुकता पर विराम लगाते हुए जामवंत जी ने कहा, हुआ कुछ ऐसा था मारुति कि जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला तो सभी देवता तथा असुरों में बहस होने लगी कि अमृत पर किसका अधिकार होगा, क्योंकि जिसे भी अमृत मिल जाता वो अमर हो जाता। परंतु अंत में विवाद का निर्णय देवताओं के पक्ष में हुआ, क्योंकि जब बहुत देर चलते विवाद के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया, तब ब्रह्मदेव ने कहा, जिस पक्ष की ओर नागराज वासुकी के फन होंगे अमृत उसी पक्ष को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर समस्त देवताओं ने नागराज वासुकी के फन को पकड़ रखा था, इसलिए अमृत देवताओं को दे दिया गया। परंतु जब सभी देवतागण अमृत पान कर रहे थे तब असुरों की तरफ से एक असुर ने अपना वास्तविक रूप त्याग कर देवतागण में से किसी एक का रूप धारण किया और तब जाकर उसने भी अपने लिए एक हिस्सा भर के अमृत ले लिया। वहीं जैसे ही वो असुर अमृत पीने को हुआ, यह देखकर सूर्यदेव ने चंद्रमा से कहा, देखिए चंद्रदेव, लगता है यह कोई मायावी असुर है जो हमारे दल में आकर अमृत पीने की चेष्टा कर रहा है। और फिर चंद्रमा ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, आप कुछ भी करके इस असुर को अमृत पान करने से रोक लीजिए, अन्यथा अगर इसने अमृत पान कर लिया तो घोर अनर्थ हो जाएगा और यह असुर अमर हो जाएगा। परंतु जामवंत काका, हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय कच्छप अवतार लेकर अपनी पीठ पर पर्वत धारण किया हुआ था, तब वे असुर का वध करने देवताओं के समूह में कैसे जा पहुंचे? मारुति पुनः उत्सुकता से पूछते हैं। जामवंत जी मारुति से कहते हैं, अच्छा हुआ पुत्र मारुति जो आपने ये प्रश्न हमसे पूछ लिया, नहीं तो हम तुम्हें श्री हरि विष्णु के एक महत्वपूर्ण रूप के विषय में बताना भूल ही गए थे। भगवान विष्णु का एक और रूप, अर्थात एक और अवतार? तो क्या भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार के तुरंत बाद एक और रूप भी धारण किया था? मारुति उत्सुक स्वर में पूछते हैं। जामवंत जी कहते हैं, हां वत्स मारुति, और यही एक ऐसा रूप था जिसे भगवान विष्णु ने 2 बार धारण किया था, वो भी अलग अलग प्रयोजन के लिए। मारुति की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी और वे पूछते हैं, कौन सा रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने जामवंत काका, और उस रूप में आने के बाद भगवान विष्णु ने क्या किया? जामवंत जी ने उत्तर दिया, पुत्र मारुति, वास्तव में हुआ यह कि जिस समय देवताओं और असुरों में अमृत को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और यह विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि उस विवाद का किसी के पास कोई हल ही नहीं था, यहां तक कि ब्रह्मदेव स्वयं भी इस विवाद की गुत्थी को सुलझाने में असमर्थ थे। जामवंत जी के इतना कहने के बाद मारुति पुनः पूछ लेते हैं, फिर क्या हुआ जामवंत काका, कैसे निकला अमृत के विवाद का हल? जामवंत जी कहते हैं, विष्णु भगवान ने जब देखा कि यह विवाद
सुलझने की जगह धीरे धीरे युद्ध में परिवर्तित होता जा रहा है। तब जाकर उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और उस विवाद स्थल पर जा पहुंचे। वहीं सारे देवता तथा असुर इतनी सुंदर अप्सरा को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान विष्णु ने स्त्री अवतार भी लिया है, और वो भी 2 बार। मारुति आश्चर्य से पूछते हैं। जी हां वत्स मारुति, भगवान श्री विष्णु ने न केवल स्त्री का रूप धारण किया, बल्कि साथ ही साथ दोनों बार अद्भुत लीलाएं भी की। जामवंत जी उत्तर देते हैं, और उनके उत्तर के पश्चात ही मारुति अपना अगला प्रश्न तैयार रखते हुए पूछते हैं, समुद्र मंथन के पश्चात क्या किया मोहिनी अवतार लेने के बाद भगवान विष्णु ने, जामवंत काका? जामवंत जी आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं, पुत्र मारुति, जब भगवान श्री विष्णु मोहिनी रूप में विवाद स्थल पर पहुंचे, तो उन्होंने देवताओं और असुरों से अपने रूप के अनुसार मादकता भरी शैली में कहा, आप सभी इतनी छोटी सी समस्या के लिए इतना बड़ा विवाद व्यर्थ में कर रहे हैं। आप सभी अपने अपने दल के साथ विराजमान हो जाइए, और हम अपने हाथों से आप सबको अमृतपान करवा देते हैं। इतना कहकर मोहिनी रूप में विष्णु ने अमृत कलश अपने हाथ में ले लिया और नृत्य करते हुए सबको अमृत परोसना प्रारंभ कर दिया। परंतु भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी रूप के भ्रम में सभी देवताओं को अमृत और सभी असुरों को मदिरा पान करवाना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच एक असुर को कुछ संदेह की अनुभूति हुई, और वो चुपके से देवताओं के दल में जाकर देवताओं का स्वरूप धारण कर बैठ गया, और बिना कुछ बोले अपने पात्र में अमृत परोसे जाने की प्रतीक्षा करने लगा। तो क्या उस असुर ने मोहिनी अर्थात भगवान विष्णु को भी छलकर अमृत प्राप्त कर लिया काका? मारुति ने उत्सुकतावश पूछा। हां पुत्र, आप ये भी कह सकते हैं, परंतु समय रहते सूर्यदेव और चंद्रदेव ने इस घटना के विषय में भगवान विष्णु को सूचित कर दिया। तभी जाकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके उस दुष्ट असुर का शीश काट दिया। मारुति कहते हैं, अच्छा, तो इस प्रकार भगवान विष्णु सही अवसर पर वहां पहुंच गए थे, और यहां हम दुविधा में पड़े थे कि कच्छप अवतार में श्री हरि विष्णु सुदर्शन चक्र कैसे चला सकते हैं। पुत्र मारुति, जिस कार्य को प्रभु नारायण कर रहे हो, वो कार्य कभी असफल हो ही नहीं सकता। जैसे ही उस असुर ने अमृत का एक घूंट अपने मुख में डाला, वैसे ही विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। मारुति बड़ी प्रसन्नता से बोले, तो क्या भगवान विष्णु ने वध कर दिया काका? नहीं पुत्र, वो असुर मारा नहीं गया, जामवंत जी ने उत्तर दिया। मारुति चकित स्वर में बोले, परंतु आपने तो स्वयं कहा कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से असुर का सर धड़ से अलग कर दिया, तो बिना मस्तक के कोई जीवित कैसे रह सकता है जामवंत काका? वास्तव में हुआ यह कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र जब तक उस असुर की गर्दन पर लगता, तब तक वो अमृत की एक घूंट पी चुका था, और गला कटते ही अमृत की एक बूंद उसके धड़ में भी गिर गई। इससे सर और धड़ दोनों अलग अलग जीवित थे, और इसी घटना ने जन्म दिया एक ही शरीर से 2 जीवों को। उस असुर के सर वाले भाग का नाम राहु था, और धड़ वाला जो भाग था उसका नाम केतु था। परंतु जामवंत काका, इस घटना के पश्चात राहु और केतु का क्या हुआ? क्या उन्होंने देवताओं से प्रतिशोध नहीं लिया अपने साथ हुए इस आघात का? मारुति ने पूछा। तो ऐसा क्या किया था राहु और केतु ने अपने ऊपर हुए आघात का प्रतिशोध लेने के लिए? जामवंत जी मारुति को राहु और केतु के विषय में बता रहे हैं, और वहीं मारुति भी अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए एक के बाद एक प्रश्न करते ही जा रहे हैं।
अब जानते हैं आगे कथा में क्या हुआ। वास्तव में जब विष्णु भगवान ने उस असुर का मस्तक काटा, तब वो सूर्य और चंद्रमा पर अत्यधिक क्रोधित हो गया, क्योंकि उन दोनों देवताओं ने ही उसकी गुप्त रणनीति के विषय में विष्णु जी को अवगत कराया था। मारुति ने पुनः पूछा, आगे राहु केतु ने क्रोधित होकर क्या किया काका? राहु केतु ने क्रोधित होकर सूर्य और चंद्रमा को सबके समक्ष कहा कि हमारा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो तुम दोनों हो, और हम तुमसे तुम्हारा सबसे प्रिय तेज छीन लेंगे, और संसार उस दिन को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के नाम से जानेगा। ये बात सुनकर मारुति कहते हैं, अच्छा, तो ये है वास्तविक कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का। काका, ये विष्णु भगवान की कथा तो अत्यधिक ज्ञानवर्धक है, और हमें इससे विष्णु भगवान के विषय में ही नहीं, संसार के और भी कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। और यह सुनकर मारुति तथा प्रभु जामवंत दोनों हंस पड़ते हैं। तभी मारुति अचानक ही चुप हो जाते हैं और अगले ही क्षण जामवंत जी से पूछते हैं, जामवंत काका, आपने तो कहा था कि भगवान विष्णु ने 2 बार मोहिनी रूप धारण किया था, तो दूसरी बार किस कारण से भगवान विष्णु मोहिनी बने थे? जामवंत जी बताना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, एक बार जब एक प्रचंड दैत्य ने वर्षों तक कठिन तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, और तब भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और कहा, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, हमसे अपनी इच्छा का कोई भी वरदान मांगो वत्स। फिर उस राक्षस ने क्या वरदान मांगा शिव जी से जामवंत काका? मारुति पूछते हैं। जामवंत कहते हैं, उस असुर ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा, हे महादेव, मैं जिसके भी मस्तक पर अपना हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। और शिव जी तो ठहरे भोले भंडारी, अपने वचन के अनुरूप उन्होंने दे दिया वरदान, और उस असुर का नाम पड़ गया भस्मासुर। परंतु जामवंत काका, हमें अभी तक समझ नहीं आया कि इस प्रक्रिया में कहीं भी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का विवरण कहां है? जामवंत जी हंसते हुए कहते हैं, मारुति, मोहिनी रूप के आगमन का कारण यही था कि जब भस्मासुर को शिव भगवान से वरदान मिला, तो उसने अपने मन में सोचा, क्या यह वरदान सच में काम करता है, या हमारे साथ कहीं कोई छल तो नहीं हुआ? क्यों ना इस वरदान की सत्यता की जांच करने के लिए किसी पर इसका प्रयोग किया जाए, और यह प्रयोग अगर उसी पर ही किया जाए जिसने यह वरदान दिया है, तब तो बड़ा आनंद आएगा। यही सोचकर भस्मासुर भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ता है, और शिव जी अपने आसन को छोड़कर विष्णु लोक जाकर सहायता के लिए विष्णु भगवान से गुहार लगाते हैं। तो क्या विष्णु भगवान ने भस्मासुर का शीश अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया? मारुति उत्सुकता में पूछ बैठते हैं। जामवंत जी कहते हैं, नहीं पुत्र, इस बार भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग नहीं किया। भगवान विष्णु ने इस बार कोई और ही लीला रची, उस मायावी दैत्य भस्मासुर के संहार के लिए। तो क्या किया भगवान विष्णु ने जामवंत काका इस बार? मारुति पूछते हैं। जामवंत जी मारुति को बताते हैं, जब महादेव विष्णु भगवान से कहते हैं, हे नारायण, दैत्य भस्मासुर हमारे द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग हमारे ऊपर ही करने को आतुर है, अब आप हमारी रक्षा करिए। तब जाकर श्री हरि विष्णु कहते हैं, महादेव, आप तनिक भी चिंता ना करें, हम इस भस्मासुर की उत्पन्न की हुई समस्या का निवारण करते हैं। और भगवान विष्णु ने पुनः मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का मार्ग रोक लिया, और वे भस्मासुर से मधुर मोहक ध्वनि में कहती हैं, हे भस्मासुर,
आपके अद्भुत बल और पराक्रम ने हमें आकर्षित कर लिया और हम आपको अपने नृत्य के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। फिर भस्मासुर ने क्या किया जामवंत काका? मारुति ने पूछा। भस्मासुर भी मोहिनी रूप से मोहित होकर नृत्य करने लगा और नृत्य करते हुए देवी मोहिनी ने जैसे ही अपना हाथ अपने मस्तक पर रखा, उनको देखा देखी भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने मस्तक पर रख लिया और शिव जी के वरदान के अनुसार वो स्वयं ही भस्म हो गया। और इस प्रकार शिव जी के ऊपर से एक भारी संकट टल गया। अरे वाह जामवंत काका, सच में भगवान विष्णु ने चतुरता से भस्मासुर को उसके ही वरदान के प्रभाव से नष्ट कर दिया, मारुति ने उछलते हुए कहा। फिर जामवंत जी मारुति से पूछते हैं, मारुति, आपको भगवान विष्णु की लीला सुनकर कैसा अनुभव हो रहा है? मारुति कहते हैं, जामवंत काका, हमें बड़ा आनंद आ रहा है। आप हमें कथा सुनाते रहिए और यह बताइए कि समुद्र मंथन से वो दूसरी कौन सी वस्तु निकली थी? पुत्र मारुति, आपको स्मरण है ना कि राजा मनु को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने कहा था कि संसार की सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं को जोड़े में रखकर नाव पर रख लें? मारुति तुरंत उत्तर देते हैं, जी हां जामवंत काका, हमें सब स्मरण है, परंतु उस जल प्रलय का इस समुद्र मंथन से क्या संबंध है? संबंध यह है मारुति कि जब राजा मनु ने सभी वस्तुएं नौका में रखी तो उन्होंने अमृत के साथ विष भी रखा था, जो कि जल प्रलय के समय में समुद्र में ही रह गए थे, और समुद्र मंथन में अमृत के पश्चात विष कलश भी निकला। परंतु जामवंत काका, विष को आखिर किस दल को दिया गया? क्योंकि जो भी वो विष पीता वो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता। जामवंत जी उत्तर देते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने मारुति। हुआ कुछ यूं कि जैसे ही विष पात्र निकला, सबसे पहले देवताओं ने कहा कि यह पात्र असुरों को दे दिया जाए, परंतु वहीं असुरों ने भी विष ग्रहण करने से मना कर दिया। इस पर ब्रह्मदेव ने सबको बताया कि अगर समुद्र से निकले इस विष को कोई ग्रहण नहीं करेगा तो यह विष सारी सृष्टि में फैल जाएगा और संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी जीव जीवित नहीं बचेगा। मारुति थोड़े डरे हुए स्वर में कहते हैं, तो फिर उस विष का क्या हुआ जामवंत काका? किसने उस विष को ग्रहण किया? और क्या जिसने विष ग्रहण किया उसकी मृत्यु हो गई? जामवंत जी मारुति से कहते हैं, नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि जिस कार्य को कोई नहीं कर पाता वो कार्य स्वयं कैलाश निवासी महादेव अविनाशी भोलेनाथ शिव जी के लिए लेश मात्र भी कठिन नहीं होता। हम समझे नहीं जामवंत काका, तनिक सरलता से समझाएं हमें, मारुति कहते हैं। मारुति, सरल भाषा में कहें तो हमारे भोले भंडारी संसार को इस कठिन परीक्षा से बचाने के लिए सामने आए और सारे का सारा विष पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया और उसके पश्चात नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। मारुति कहते हैं, अच्छा, तो यही कारण है कि शिव जी को सब लोग नीलकंठ कहते हैं। धन्य हो महादेव, धन्य हो जय भोलेनाथ। अच्छा जामवंत काका, ये तो हो गई समुद्र मंथन और कच्छप अवतार की कथा, परंतु अगला अवतार भगवान विष्णु ने कौन सा लिया था? जैसे ही मारुति ये प्रश्न पूछते हैं, इधर मंदिर के द्वार पर माता अंजनी स्वयं आकर मारुति को आवाज लगाती हैं। मारुति, आप कथा तो सुन रहे हैं, परंतु आपको ध्यान रखना चाहिए कि समय कितना हो चला है आपको घर से बाहर निकले हुए। चलिए मारुति, हम आपको घर वापस ले जाने आए हैं। शाम के देर पहर माता अंजनी मारुति को घर ले आती हैं और बिना कुछ कहे भोजन करवा के उन्हें सुला देती हैं।
और प्रातःकाल उठते ही मारुति अपनी दिनचर्या के अनुसार अखाड़े में चल पड़ते हैं और वहां उनका सारा दिन खेलने में ही निकल जाता है। वहीं मारुति दिन भर की धमा चौकड़ी के बाद घर वापस आकर माता अंजनी से कहते हैं, माताश्री, आज हम अत्यधिक थक गए हैं और हमें भूख तो पूछिए ही मत कि कितनी तीव्र लगी है। माता अंजनी मारुति से पूछती हैं, आज आप ऐसा क्या करके आए हैं मारुति कि आप इतना अधिक थक गए हैं? मारुति बड़ी आतुरता से कहते हैं, माताश्री, आप तो जानती हैं कि हमारा सुबह का अधिकतम समय अखाड़े में ही चला जाता है और आज तो सुरा और हमारे बाकी सारे मित्रों ने मिलकर हमें कुश्ती में पराजित करने की एक नीति बनाई थी। इस पर माता अंजनी मारुति से पूछती हैं, परंतु हमें यह तो बताइए मारुति कि आप रोज खेलने जाने की जगह अखाड़े में पूरा दिन क्या करते हैं? मारुति इस प्रश्न का तुरंत उत्तर देते हैं, माताश्री, हम अखाड़ा इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें भी पिताश्री की भांति अत्यंत बलशाली बनना है और अपनी गदा से शत्रुओं का नाश करना है। इसलिए हम कसरत करने के लिए अखाड़े में प्रतिदिन जाते हैं। अच्छा, तो हमारा पुत्र स्वयं को बलशाली बनाने के लिए रोज कुश्ती का अभ्यास करने जाता है। हमें भी दिखाइए अपना बल और रसोई में रखे पकवानों के थाल तनिक बाहर तो ले आइए। मारुति को उकसाती हुई माता जानकी कहती हैं। मारुति जैसे ही पकवान शब्द सुनते हैं वे प्रसन्नता से उछल पड़ते हैं और माता अंजनी से कहते हैं, क्या माताश्री, आपने पकवान बनाए हैं? अब देखिए हमारा बल, हम कैसे तुरंत सारे पकवान ले आते हैं। इतना कहते ही मारुति रसोई में जाते हैं और सारे पकवान लेकर बाहर आते हैं और माताश्री से कहते हैं, लीजिए माताश्री, हम ले आए हैं सारे पकवान और इनको देखकर तो हमारी भूख और अधिक बढ़ गई है। अब आप जल्दी से हमें अपने हाथों से पकवान खिला दीजिए। मारुति को भोजन की ओर इतनी लालच भरी दृष्टि से देखता पाकर माता अंजनी स्नेह से सराबोर हो जाती हैं और मारुति को अपनी गोद में बिठाकर कहती हैं, मारुति, मेरे लाल, आपको खिलाने के लिए ही तो हमने ये सभी पकवान बनाए हैं। आइए, हम आपको भोजन खिला देते हैं। तभी महाराज केसरी मारुति का नाम पुकारते हुए वहां आते हैं। मारुति, मारुति, कहां हैं आप मारुति? महाराज केसरी की ध्वनि सुनकर मारुति हड़बड़ा जाते हैं और माता अंजनी से कहते हैं, माताश्री, हम छुपने जा रहे हैं और आप पिताश्री को बिल्कुल मत बताना कि हम पहले ही महल में आ चुके हैं। माता अंजनी ने उत्सुक होकर पूछा, परंतु मारुति, अब बताइए तो सही कि हुआ क्या है? लेकिन मारुति कहां सुनने वाले थे। वे तुरंत उठे और जाकर अपने पिता के कक्ष में ही पलंग के नीचे छुप गए। वहीं महाराज केसरी महारानी अंजनी से कहते हैं, महारानी, क्या आपने मारुति को देखा है? हम अखाड़े के पास से ही मारुति को खोजते हुए आ रहे हैं, परंतु मारुति हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। माता अंजनी महाराज केसरी की आतुरता देखकर उनसे पूछती हैं, परंतु महाराज, आप हमें यह तो बताइए कि मारुति को आप इतनी आतुरता से क्यों खोज रहे हैं? क्या करके आए हैं मारुति? माता अंजनी के प्रश्न पर महाराज केसरी कहते हैं, महारानी, आपके लाडले पुत्र ने आज हमारी गदा पेड़ पर छुपा दी और अखाड़े में हमारे ऊपर बैल भी छोड़ दिया। आज हमें एक बैल से लड़कर आना पड़ा है। और इतना ही नहीं, जब हम बैल से लड़ रहे थे तब मारुति और बाकी के सभी बच्चे अखाड़े के बाहर खड़े होकर हमारी गदा को पेड़ पर टांगकर पत्थरों से लक्ष्य साध रहे थे। महारानी, आप ये सब बातें छोड़िए और हमें यह बताइए कि मारुति हैं कहां? माता अंजनी मारुति की बदमाशी सुनकर चकित रह जाती हैं और महाराज केसरी से कहती हैं, हे प्रभु, मारुति की उद्दंडता तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है और आज तो उसने आपको और मुझे दोनों को मूर्ख बना दिया। क्या
तो क्या मारुति ने आपको भी मूर्ख बना दिया महारानी? परंतु आपसे मारुति ने क्या कहा? महाराज केसरी देवी अंजनी से पूछते हैं। तब देवी अंजनी कहती हैं, हमें तो मारुति ने कहा कि उनके मित्रों ने उन्हें कुश्ती में हराने के लिए कोई नीति बनाई थी। फिर आपकी पुकार सुनते ही वे हमसे कहकर यहां से चले गए कि पिताश्री को मत बताना कि हम कहां हैं, और वे आपके ही कक्ष की ओर भागे हैं। माता अंजनी और महाराज केसरी दोनों कक्ष की ओर चल पड़ते हैं, और तभी अचानक रसोई से कुछ गिरने की ध्वनि सुनाई देती है। माता अंजनी तुरंत रसोई की तरफ भागती हैं और जाकर देखती हैं कि मारुति सर से लेकर पैर तक दही से नहाए खड़े हैं, और वे माता अंजनी को देखकर सकपकाते हुए बोल पड़ते हैं, अरे माताश्री, आपको कैसे पता लगा कि हम रसोई में हैं? माता अंजनी कहती हैं, हम तो यहां बर्तन की ध्वनि सुनकर आए हैं, परंतु आप बताओ कि आज दही से स्नान करने का आपका मन कैसे बन गया? तभी वहां महाराज केसरी आते हैं, और वे भी मारुति को देखकर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, अरे अरे मारुति, आप क्या दही का लेप लगा रहे हैं, या ये पहलवान बनने की नई योजना है आपकी? मारुति थोड़ा उकताते हुए बोलते हैं, पिताश्री, अब आप भी हमारा उपहास कर लीजिए, हंस लीजिए हमारे ऊपर। एक तो हम चुपके से बस थोड़ा सा दही चखने आए थे, परंतु न जाने दही का पात्र किसने इतनी ऊंचाई पर रख दिया। हमने सोचा पात्र को लपक कर उतार लेंगे, परंतु पात्र उतरने की जगह सारा दही ही हमारे ऊपर गिर गया। न हमारी भूख शांत हुई और न हमारा पेट भरा, बस हम यहां सफेद मूर्ति की भांति खड़े हैं। ऐसा कहते हुए मारुति अपने चेहरे से दही चाटना शुरू कर देते हैं, और यह देखकर माता अंजनी उनसे कहती हैं, अरे मारुति, आप अपने शरीर पर लगा दही क्यों चाट रहे हो? आओ, हम पहले आपको स्नान करवाकर स्वच्छ कर देते हैं, फिर आपको स्वादिष्ट भोजन भी करवा देंगे। मारुति को माता अंजनी स्नान करवाने ले जा रही होती हैं, और मारुति मन ही मन कहते हैं, हे प्रभु, अच्छा हुआ कि हमारी ये योजना सफल हुई और हमें कठिनाई में देखकर पिताश्री और माताश्री का क्रोध शांत हो गया, नहीं तो आज तो हमारी खैर नहीं थी। और मारुति माता अंजनी के साथ स्नान करने के लिए चले जाते हैं। मारुति की ये लीला शिवलोक में माता पार्वती और महादेव के साथ साथ बाल गणेश भी देख रहे थे, और तभी गणेश जी बड़े चंचल स्वर में महादेव शंकर जी से पूछते हैं, पिताश्री, पिताश्री, मारुति कितने चंचल है ना? तभी माता पार्वती गणेश जी से कहती हैं, पुत्र गणेश, मारुति की उद्दंडता में हमें बिल्कुल आपकी छवि दिखाई पड़ती है। आप भी मोदक के लिए ऐसे ही उद्दंडता करते हैं और ऐसी अतरंगी योजनाएं बनाते रहते हैं। फिर माता पार्वती महादेव से कहती हैं, हे महादेव, मारुति तो सच में बहुत अधिक उद्दंड होते जा रहे हैं, परंतु हमें इसमें भी उनकी किसी अद्भुत लीला के छुपे होने का आभास हो रहा है। तो क्या हमारा आभास सच है? क्या सच में मारुति की ये लीलाएं उन्हें किसी दिशा में अग्रसर करेंगी, अथवा उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन आएगा? देवी पार्वती के प्रश्न को सुनकर महादेव माता पार्वती से मधुर स्वर में कहते हैं, देवी, मारुति कोई साधारण बालक नहीं है, वे हमारे अवतार हैं। और जैसा कि हम कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं करते, ठीक वैसे ही मारुति द्वारा किया गया हर कार्य या उद्दंडता बिना किसी अर्थ के नहीं होगा। परंतु महादेव, मारुति की इस लीला का क्या उद्देश्य है? माता पार्वती बड़ी उत्सुकता से महादेव से पूछती हैं। महादेव मंद मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, देवी पार्वती, मारुति की यह लीला
मारुति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना सिद्ध होने वाली है। वो कैसे महादेव? और इस लीला से ऐसा क्या संयोग होने वाला है इस घटना के पश्चात? माता पार्वती पुनः उत्सुकता से पूछती हैं। महादेव कहते हैं, यह घटना मारुति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना इसलिए होने वाली है क्योंकि इस घटना के पश्चात ही मारुति को वो नाम मिलेगा जिस नाम से मारुति को पूरी सृष्टि याद रखेगी। देवी पार्वती अब बहुत अधिक व्याकुल हो चुकी थी और वे आगे पूछती हैं, महादेव, तो क्या है वो नाम? आप हमें शीघ्र बताइए क्योंकि हमारी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए महादेव कहते हैं, देवी, आप तनिक अपनी व्याकुलता पर नियंत्रण रखिए और हमारे मुख से सुनने की जगह आप स्वयं देख लीजिए कि मारुति क्या कर रहे हैं। इधर माता अंजनी मारुति को नहला धुलाकर उनके कक्ष में ले आती हैं और कहती हैं, मारुति, आपकी इस थमा चौकड़ी में कब संध्या हो गई पता ही नहीं चला और आप न जाने कब से भूखे हैं। अब तनिक प्रतीक्षा कीजिए, हम तुरंत आपके लिए खाने का प्रबंध करते हैं। माता अंजनी ये कहकर प्रबंध करने चली जाती हैं, परंतु मारुति इतना थक चुके होते हैं कि वे बिस्तर पर लेटे और न जाने कब उन्हें नींद आ गई। जब माता अंजनी भोजन लेकर आती हैं, तब देखती हैं कि मारुति सो चुके हैं। माता अंजनी उन्हें जगाने को आगे बढ़ती हैं, परंतु मारुति के निश्चिंत सोते हुए मुख को देखकर वे उन्हें नहीं जगाती और भोजन का थाल मारुति के बिस्तर के सिरहाने रखकर वे चली जाती हैं ताकि मारुति की नींद खुलने पर वे कुछ खा सकें। जैसा माता अंजनी ने सोचा था, मारुति की नींद ठीक मध्य रात्रि में खुलती है। तो मारुति उठकर सबसे पहले कुछ खाने को खोजते हैं और पास ही पड़े भोजन के थाल को देखकर स्वयं से बड़बड़ाते हुए कहते हैं, अरे वाह, माता ने तो हमारे लिए भोजन का प्रबंध कर रखा है। परंतु इतनी रात को भर पेट भोजन से अच्छा है कि हम दूध पीकर ही सो जाते हैं। और मारुति दूध का कटोरा उठाते हैं और एक ही सांस में दूध समाप्त करके पुनः सोने चले जाते हैं। परंतु पेट पूर्णतः ना भरे होने के कारण मारुति की नींद सुबह सुबह ही जल्दी खुल जाती है और वे भूख की ज्वाला शांत करने के लिए कुछ स्वादिष्ट खोजने लगते हैं। परंतु रसोई घर में जाकर भी उन्हें कुछ खाने को विशेष नहीं मिल पाता है। अंततः वे निराश हो जाते हैं और उनकी माताश्री भी अपने कक्ष में सो रही होती हैं, जिसके कारण वे अपनी माताश्री को तंग करना नहीं चाहते हैं। वहीं भूख से अति व्याकुल मारुति का ध्यान उगते हुए सूर्य की ओर जाता है, जो सुबह की लालिमा लिए एक पेड़ के पीछे से उगते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये देखकर भूख से व्याकुल मारुति स्वयं से बड़बड़ाते हुए कहते हैं, अरे वाह, ये तो कितना सुस्वादु और रसदार फल है, कितना अद्भुत और कितना सुंदर रसीला लग रहा है, लाल एवं नारंगी रंग में रंगा हुआ। आज हमारी भूख तो इसी को खाकर शांत होगी। ऐसा कहकर वे सुंदर लाल फल को तोड़ने के लिए योजना बनाने लगते हैं और अपने महल के एक प्रहरी से पूछते हैं, काका, हमें आपसे एक समस्या का हल चाहिए। प्रहरी अचानक पूछे गए प्रश्न से हड़बड़ा जाता है और कहता है, जी 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 राजकुमार मारुति, आप समस्या हमें बताइए, हम अभी उसका हल किए देते हैं। मारुति पुनः पूछते हैं, काका, हमने अपने आंगन के बाहर एक सुंदर फल देखा है जो पेड़ पर लगा हुआ है। हमें बस उपाय बताइए कि हम उस फल को कैसे तोड़ सकते हैं। महल का प्रहरी मारुति से कहता है, राजकुमार मारुति, अगर आपको फल खाना है तो आप पेड़ के नीचे जाकर एक छलांग लगाइए और फल तोड़ लीजिए। मारुति सीधा दौड़ते हुए पेड़ के निकट जाते हैं और सूर्य को पूर्णतः लाल देखकर उनका लालच बढ़ जाता है। परंतु उन्हें ज्ञात ही नहीं है
कि वो जिसे फल समझ रहे हैं वास्तविकता में वो कोई फल नहीं है। मारुति उत्सुकता में 5-6 छलांगे लगाते हैं और थक कर स्वयं से कहते हैं, लगता है हमारे भाग्य में ये फल खाना लिखा ही नहीं है। और वे वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। परंतु अचानक उनके मन में एक विचार उत्पन्न होता है। मारुति वत्स, ऐसे पराजय स्वीकार करना हमें शोभा नहीं देता। हमें एक बार और अंतिम प्रयास कर लेना चाहिए और इस बार हम अपनी पूरी शक्ति के साथ छलांग लगाएंगे और उस फल तक पहुंच के ही रहेंगे। यह विचार करके मारुति पूरी शक्ति से छलांग भरते हैं और यह छलांग इतनी बलशाली होती है कि वे चल पड़ते हैं सीधा लालिमा धारण किए हुए सूर्य की दिशा में। वहीं मारुति को सूर्य की दिशा में आता देखकर इंद्रलोक में भगदड़ मच गई। सारे देवता चिंतित हो गए और वे सभी ब्रह्मदेव के पास जाकर कहते हैं, प्रभु, आज तो मारुति अनर्थ करने निकल पड़े हैं। अगर वे सच में सूर्य देव को निगल लेंगे तब तो पूरी सृष्टि में अंधकार और प्रलय आ जाएगी। अब आप ही कोई उपाय सुझाइए कि इस समस्या से हम कैसे बचाएं संपूर्ण ब्रह्मांड को। ब्रह्मदेव बड़े ही निश्चिंत स्वर में सभी देवताओं से कहते हैं, आप लोग चिंता ना करें और समय को ध्यान में रखकर विचार करें कि आज वही तिथि है जब प्रत्येक वर्ष राहु भी सूर्य को ग्रहण कर लेता है। अर्थात आज सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है और जैसे ही राहु सूर्य को ग्रहण हो जाएगा वैसे ही सूर्य देव आकाश में दिखना बंद हो जाएंगे और मारुति को वापस लौटना होगा। परंतु आज तो मारुति अपना मन बना चुके थे और अचानक मारुति को आकाश में उस लाल फल पर कुछ आच्छादित होता दिखाई दिया तो वे स्वयं से बड़बड़ाने लगते हैं, लगता है कि कोई और भी है जो हमसे पहले इस सुंदर फल को खाना चाहता है, परंतु हम ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसा कहते हुए मारुति अपनी गदा से राहु की दिशा में तीव्र प्रहार करते हैं। वहीं राहु को तनिक भी आभास नहीं होता है कि उस पर सूर्य ग्रहण के समय कोई प्रहार भी कर सकता है और मारुति की गदा सीधा जाकर राहु को आघात पहुंचाती है और राहु अचानक हुए इस प्रहार को झेल नहीं पाता और घायल अवस्था में ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगता है, कौन है ये? कौन है जिसने हमारे ऊपर प्रहार किया है? हमारे प्रकोप से तो स्वयं सूर्य भी हमें अपने आप को ग्रहण करने से नहीं रोकते, तो ये कौन है जिसने हमारे ऊपर प्रहार करने का दुस्साहस किया है? तभी भगवान विष्णु द्वारा एक आकाशवाणी होती है, राहु, तुम जिसे ललकार रहे हो और जिसने तुम्हारे ऊपर प्रहार किया है वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव का अवतार है और उनके समक्ष तुम्हारी अमरता और अमृतपान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि भगवान शिव ने ही समुद्र मंथन से निकला काल सर्प विष अपने कंठ में धारण किया था एवं उनके अवतार के लिए तुम्हारे अमृत का प्रभाव काटना कोई बड़ी बात नहीं है। अतः तुम्हारा यहां से लौट जाना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। आकाशवाणी सुनकर राहु भयभीत हो जाता है और घायल अवस्था में वहां से चला जाता है और वहीं मारुति सूर्य की दिशा में बढ़ते चले जाते हैं। अचानक सूर्यदेव की दृष्टि भी अपनी ओर आते हुए मारुति पर पड़ती है तो वे मारुति को देखकर स्वयं से कहते हैं, ये कौन है जो इतनी कम आयु में हमारी ओर इतनी तीव्र गति से चला आ रहा है? क्या इस बालक को अपने प्राणों का भय नहीं है? निसंदेह ही ये कोई सामान्य बालक नहीं है और अवश्य ही हमें कोई आघात पहुंचाने के उद्देश्य से हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा है। ये कहकर सूर्यदेव अपना तेज बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं इस उद्देश्य से कि जो भी उनके समीप चला आ रहा है वे उनके तेज और ऊष्मा से चल जाए। ये सारा घटनाक्रम देखकर माता पार्वती अत्यंत भयभीत स्वर में कहती हैं,
महादेव, महादेव रोकिए मारुति को। ये क्या कर रहे हैं मारुति? इस तरह तो वे सूर्य देव के ताप से भस्म हो जाएंगे और देवताओं की रची गई सारी लीला धरी की धरी रह जाएगी। माता पार्वती की चिंता और व्याकुलता को देखते हुए महादेव मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देवी, आप पुनः मारुति को साधारण बालक समझने की भूल कर रही हैं। आप ये भूल रही हैं, संपूर्ण सृष्टि का जब से निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक कोई भी सूर्य देव के इतने निकट नहीं गया। परंतु मारुति कोई साधारण बालक नहीं है। वे तो स्वयं हमारे अंश हैं, हमारे अवतार हैं। अतः आप निश्चिंत रहिए और एक ऐतिहासिक घटना का साक्ष्य बनिए। इसी बीच अब मारुति सूर्य देव के एकदम निकट पहुंच चुके थे और वे स्वयं से मन ही मन कहते हैं, अब तो हमें यह स्वादिष्ट फल खाने से कोई नहीं रोक सकता। हमने तो सोचा था कि यह छोटा सा फल होगा, परंतु यह तो बहुत बड़ा और अत्यंत स्वादिष्ट जान पड़ता है। यह खाकर तो हमें 2 दिन तक भूख नहीं लगेगी। इतना कहते हुए मारुति अपना मुंह खोलना प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे सूर्यदेव को निगलना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे मारुति सूर्यदेव को निगलते जाते हैं, वैसे वैसे समस्त संसार में अंधकार व्याप्त होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है, क्योंकि मारुति सूर्यदेव को पूरी तरह से अपने मुंह में भर चुके होते हैं। इस घटना ने सबसे अधिक किसी को उत्साहित किया था तो वे थे गणेश जी। गणेश जी ये देखकर बड़ी आतुरता से माता पार्वती से कहते हैं, माताश्री, माताश्री, अचानक इतना अंधकार कैसे हो गया? ऐसा क्या हुआ है? माता पार्वती कहती हैं, पुत्र गणेश, इस अंधकार का कारण स्वयं मारुति हैं। गणेश जी पुनः उत्सुकता से पूछते हैं, मारुति, मारुति ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरे संसार में अचानक से अंधकार हो गया माताश्री? माता पार्वती बड़े प्यार से भगवान गणेश जी से कहती हैं, पुत्र, वास्तव में मारुति ने सूर्य देव को स्वादिष्ट फल समझकर मुंह में भर लिया है, इसलिए संपूर्ण संसार में अंधकार व्याप्त हो गया है। यह सुनकर गणेश जी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और कहते हैं, माताश्री, हमने तो आज तक बस मोदक ही छुपकर खाए थे, परंतु आज तो मारुति ने सिद्ध कर दिया कि वे हमसे भी बड़े भोजन प्रेमी हैं। वहीं पूरे संसार में अंधकार पसर जाने से सभी जीव जंतु व्याकुल होने लगे थे तथा देवता भी चकित थे कि ये क्या नई समस्या उत्पन्न हो गई है। इतने में राहु भी स्वयं क्रोध से तमतमाता हुआ इंद्रलोक पहुंच जाता है और इंद्रदेव से कहता है, देवराज इंद्र, इंद्रदेव आप कहां हैं? और यह क्या षड्यंत्र है आप देवताओं का? कौन है यह मायावी बालक जिसने आज मेरा आहार मुझसे छीना है? पूरे संसार को ज्ञात है कि आज के दिन मैं सूर्य को ग्रहण करके स्वयं को तृप्त करता हूं, तो अचानक से मेरा अंश भक्षण करने का दुस्साहस किसने किया? देवराज इंद्र के समक्ष अब एक नहीं 2 समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। एक तो मारुति, जिन्होंने बाल सुलभ मन से सूर्य को अपने मुख में भर लिया था, और अब यह गुस्से से आग बबूला होता राहु, जो अपना आहार न मिलने से हर क्षण क्रोधित हुआ जा रहा था और इंद्रदेव से सहायता मांग रहा था। इन्हीं दुविधाओं के साथ इंद्रदेव राहु से कहते हैं, राहु, तुम चिंता मत करो, हम स्वयं जाकर इस बालक को समझाते हैं कि वो सूर्य देव को अपने मुख से स्वतंत्र करे। इतना कहकर इंद्रलोक के सभी देवता और ब्रह्मदेव मिलकर मारुति की ओर जाते हैं और मारुति का मोहक बाल मुख देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। कितना सुंदर रूप और कितनी सुंदर काया!
ऊपर से सूर्य को मुख में भरने के कारण मारुति के मुख पर भी एक सुंदर लालिमा उत्पन्न हो रही है। संपूर्ण अंतरिक्ष में अंधकार होने के कारण केवल एक ही स्थान प्रकाशमय है, और वो है मारुति का संपूर्ण शरीर। मारुति के पूरे शरीर में सूर्य देव का प्रकाश जगमगा रहा है। यह देखकर तो कुछ समय तक सभी देवता मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। फिर अचानक से इंद्रदेव को सर्वव्यापी संकट का आभास होता है और वे कहते हैं, वत्स मारुति, आपने किस कारण से सूर्यदेव को अपने मुख में रखा है? परंतु सूर्यदेव के मुख में भरे होने के कारण मारुति कुछ बोल ही नहीं रहे थे। बस सभी देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। इंद्रदेव ब्रह्मदेव से पूछते हैं, हे ब्रह्मदेव, इस समस्या का क्या हल हो सकता है? अब आप ही कुछ सुझाव दीजिए, हमारी तो समझ के परे है यह समस्या। इस पर ब्रह्मदेव इंद्रदेव से कहते हैं, देवराज, आप मारुति से बलपूर्वक तो सूर्य को स्वतंत्र नहीं करवा सकते, और उनका बाल हट तो आप देख ही रहे हैं, जिसके कारण मारुति पृथ्वी से आकाश तक एक ही छलांग में आ पहुंचे हैं। अतः इसका उपाय तो आपको ही निकालना होगा। ब्रह्मदेव की बात सुनकर इंद्रदेव मन ही मन स्वयं से कहते हैं, लगता है हमें देवराज नहीं समस्या राज होना चाहिए था, क्योंकि हमारी समस्या तो कभी समाप्ति नहीं होती है। इतना कुछ मन में कहने के बाद देवराज इंद्र मारुति से तनिक क्रोधित स्वर में कहते हैं, मारुति, हम अब तक तुम्हारा बाल हट इसलिए सहन कर रहे थे क्योंकि हमें लगा कि तुम बालक हो और कुछ समय में समझ जाओगे, परंतु तुम हमारे संयम की सीमा पार कर चुके हो, और अगर तुमने अभी सूर्यदेव को स्वतंत्र नहीं किया तो विवश होकर हमें अपना बल प्रयोग करना ही होगा। परंतु मारुति तो मारुति थे, वे कहां भयभीत होने वाले थे। वे तो अपनी विजय पर प्रसन्न चित्त होकर सूर्यदेव को अपने मुख में भरे आनंदित होकर मुस्कुरा रहे थे। इधर इंद्रदेव को मारुति की ओर से कोई उत्तर न मिलने से वे अत्यंत क्रोधित होते जा रहे हैं, और अंततः क्रोध में आकर इंद्रदेव ने मारुति के ऊपर अपने अस्त्र से भीषण प्रहार कर दिया। परंतु ये क्या, इंद्र के इस अस्त्र के प्रहार से बाल मारुति को कुछ भी ना हुआ, और वे उसी तरह से अब भी सूर्य को मुख में भरकर मंद मंद मुस्कुराते जा रहे होते हैं। अंततः यह देखकर इंद्रदेव को अत्यधिक क्रोध आ गया, और उन्होंने क्रोध में आकर अपने वज्र का प्रहार मारुति के मुख पर कर दिया। वज्र का प्रहार इतना तीव्र था कि संपूर्ण सृष्टि डोल उठी, और वहीं समस्त देवतागण भी भयभीत हो गए। वहीं वज्र प्रहार होते ही मारुति का मुख पीड़ा के मारे खुल जाता है, और अगले ही क्षण सूर्यदेव स्वतंत्र हो जाते हैं। परंतु वज्र प्रहार इतना घातक था कि मारुति मूर्छित होकर धरती की ओर गिरते चले जाते हैं। यह देखकर पवन देव को बहुत आघात पहुंचता है, क्योंकि मारुति के शरीर में पवन देव का भी अंश है, और वे इसलिए पवन पुत्र भी कहे जाते हैं। वज्र के प्रहार से मूर्छित मारुति सीधा धरती पर अपने महल के सामने स्थित आंगन में आ गिरते हैं। और मारुति के गिरने से धरती पर इतना तीव्र झटका लगता है कि महाराज केसरी के महल की दीवारें तक हिल जाती हैं। उनके गिरने की ध्वनि इतनी अधिक तीव्र होती है जैसे मानो सहस्त्र हाथियों ने मिलकर किसी विशाल पर्वत को उलट दिया हो। माता अंजनी, जो प्रातः स्नान के बाद महल के शिवलिंग के समक्ष पूजा करने बैठी ही थी, कि बाहर हुई तीव्र ध्वनि से उनका मन विचलित हो उठता है, और वे भागती हुई महल के आंगन में पहुंचती हैं तो पाती हैं कि आंगन के बीचों बीच मारुति मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, और उनके मुख से लगातार रक्त बह रहा है।
मारुति को ऐसी अवस्था में देखकर माता अंजनी तीव्र स्वर में बिलखती हुई कहती हैं, मारुति, मेरे लल्ला, ये क्या हुआ मारुति आपको? आप इस अवस्था में कैसे पहुंच गए पुत्र? उठो, बताओ हमें कि किस कारण आप यहां मूर्छित पड़े हो। एक प्रकार से विलाप करते हुए आगे माता अंजनी पुकारने लगी, महाराज, महाराज जल्दी बाहर आइए और देखिए क्या घोर अनर्थ हो गया है। महाराज केसरी बाहर के शोर तथा महारानी अंजनी का विलाप सुनकर दौड़ते हुए आंगन में आते हैं और मारुति को भूमि पर गिरा देख आकाश की ओर भुजाएं फैलाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, महादेव, और रोने लगते हैं तथा कहते हैं, क्या इसी दिन के लिए हमने आपकी निस्वार्थ भक्ति की थी प्रभु, कि एक दिन हमारा पुत्र हमारे सामने अपने प्राणों के लिए संघर्ष करता पड़ा होगा और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे? क्या आपको हमारे भीतर का दुख दिखाई नहीं दे रहा? क्या महारानी अंजनी के बहते अश्रुओं में आपको देवी पार्वती द्वारा गणेश जी के मस्तक कटने के पश्चात किया गया विलाप, क्रोध और पीड़ा नहीं दिखाई देती? महादेव, आप हमारे पुत्र के प्राण लौटा दीजिए, अथवा हम भी यहीं अपने प्राण त्याग देंगे और पूरी सृष्टि में यह उदाहरण बन जाएगा कि भगवान शिव का एक भक्त भगवान शिव से सहायता की गुहार लगाता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया और महादानी कहे जाने वाले शिव जी ने कोई सहायता नहीं की। महाराज केसरी का क्रदन सुनकर भगवान शिव का ध्यान टूट जाता है और वे धरती पर आने के लिए आतुर हो जाते हैं। परंतु ब्रह्मदेव ने जब यह देखा तो वे सभी देवताओं से कहने लगे, इंद्रदेव, भगवान शिव जाग चुके हैं अपने ध्यान से, और अगर वे धरती लोक में पहुंचे तो मारुति की अवस्था देखकर वे पूरी सृष्टि में तांडव कर देंगे। अतः आप सभी शीघ्र कोई उपाय सोचिए, नहीं तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सृष्टि का विनाश तय है। वहीं इतने में पवन देव कुपित होकर चिल्लाते हुए कहते हैं, इंद्रदेव, आपको तनिक भी लज्जा नहीं आई इतने छोटे से बालक पर वज्र प्रहार करते हुए? अगर मारुति को कुछ भी हो जाता है तो हम इस धरा से अपनी सारी वायु वापस खींच लेंगे और सारा जनजीवन वायु रहित कर देंगे। तभी ब्रह्मदेव पवन देव को रोककर कहते हैं, पवन देव, सृष्टि पर आई इस नई समस्या से आप ही सबको बचा सकते हैं। अतः हमारा आपसे आग्रह है कि इस कठिन समय में आप अपने देवता होने का कर्तव्य निभाएं। पवन देव मारुति को पहुंचे आघात से अत्यंत क्रोधित तथा दुखी थे, परंतु ब्रह्मदेव के समक्ष क्रोध न प्रकट करते हुए वे दुखी मन से कहते हैं, ब्रह्मदेव, क्या आपको हमारे पुत्र की पीड़ा नहीं दिख रही है? ऐसे समय में कैसे हम अपने क्रोध पर नियंत्रण करें? पवन देव, हम आपका क्रोध और आपकी पीड़ा भली भांति समझ सकते हैं, परंतु आपको यह ध्यान रखना होगा कि मारुति का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, और अगर पूरी सृष्टि को मारुति के दिव्य होने का पता चल गया तो पूरा संसार अभी से उनकी पूजा करने लगेगा और उनके आगे के कार्य बाधित हो जाएंगे। अतः आप जो भी करें उस बात को ध्यान में रखकर करें। ब्रह्मदेव की बात सुनकर पवन देव अपना क्रोध नियंत्रित करने की चेष्टा करते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, हम बस आपके निर्देश पर शांत हैं, परंतु हमें शीघ्र धरती पर जाकर मारुति को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा, और अगर हमारे पुत्र को कुछ भी होता है तो इसका परिणाम समस्त ब्रह्मांड को भुगतना होगा। ये कहकर पवन देव वायु मार्ग से सीधा केसरी के आंगन में जा पहुंचते हैं तथा पवन देव को देखकर महाराज केसरी कहते हैं, आप कौन हैं दिव्य पुरुष, और क्या आपको महादेव ने हमारे पुत्र के प्राण बचाने के लिए भेजा है? महाराज केसरी की बात सुनकर पवन देव कहते हैं,
महाराज केसरी, हम पवन देव हैं, और जिस तरह आप मारुति के पिता हैं, उसी तरह मारुति के अंदर हमारा भी अंश समाहित है। अतः मारुति जितने आपके पुत्र हैं, उतने ही हमारे भी पुत्र हुए। परंतु पवन देव, मारुति अगर आपके भी पुत्र हैं, तब भी उन पर ऐसी विपदा कैसे आ गई, और इसका क्या उपचार है? माता अंजनी रोती हुई पूछती हैं। पवन देव महारानी अंजनी और महाराज केसरी को सांत्वना देते हुए कहते हैं, देवी अंजनी, मारुति पर आई इस विपदा के निवारण हेतु हमें मारुति को अपने साथ लेकर जाना होगा, और हमारा आप दोनों से एक आग्रह है। हम मारुति को तो अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और हमारा वचन है आपको कि आपका पुत्र आपको पहले की तरह हंसता खेलता वापस मिल जाएगा। किंतु आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी और को आज की घटना के विषय में कुछ भी पता ना चले कि मारुति के साथ क्या हुआ। परंतु पवन देव, हम कैसे खोजेंगे अपने नन्हे से मारुति को? माता अंजनी पूछती हैं। पवन देव कहते हैं, देवी अंजनी, मारुति स्वयं आपके पास लौट आएंगे, और अगर आपको अधिक चिंता होने लगे तो मारुति को खोजने के लिए आप जामवंत जी से सहायता मांग सकती हैं। माता अंजनी और महाराज केसरी से यह कहकर पवन देव मारुति को गोद में लेकर धरती पर एक गुफा में जाकर बैठ जाते हैं, और उन्हें जगाने की चेष्टा करते हुए कहते हैं, मारुति, उठो मारुति, मारुति, तुम हमारी गोद में बिल्कुल सुरक्षित हो जाओगे पुत्र। हम तुम्हें धरती के सारे स्वादिष्ट फल लाकर देंगे। जागो पुत्र मारुति। परंतु वज्र प्रहार के कारण मारुति मूर्छित हो गए थे, और उनका जबड़ा भी टूट चुका था। मारुति के शरीर में कोई गतिविधि ना देखकर पवन देव का क्रोध अत्यंत बढ़ जाता है, और उन्होंने क्रोध में आकर समस्त संसार में वायु प्रवाह को रोक दिया। वहीं वायु प्रवाह रुकते ही संपूर्ण सृष्टि में प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। सारे पक्षी एकाएक आकाश से भूमि पर गिरने लगे। नदियों का प्रवाह रुक गया। वन में सारे पशु एक एक कर मृत होने लगे। सारे पेड़ पौधे सूखने लगे। जलाशयों में सारे जलीय जीव वायु की कमी से तड़पते हुए ऊपर आने लगे। सारे मनुष्य वायु के समाप्त होने के कारण अपने प्राणों के लिए संघर्ष करने लगे। पवन देव के रुष्ट होने से देवलोक में भी भय उत्पन्न हो गया, और ब्रह्मदेव को भी चिंता होने लगी, और वे इंद्रदेव से कहने लगे, देवराज, आपने जो वज्र प्रहार मारुति पर किया था, उसका परिणाम देखिए। धरती पर उसका कैसा अनिष्ट असर पड़ा है, और अगर इसे रोका नहीं गया एवं पवन देव को मनाया नहीं गया, तो आज ही पृथ्वी से सारे जीवित प्राणियों का नाश हो जाएगा। अब आप सभी देवताओं के साथ पवन देव के पास चलिए और उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगिए। अन्यथा अगर मारुति नहीं उठे तो पवन देव का क्रोध बढ़ता ही जाएगा, और पवन देव का क्रोध बढ़ा तो न केवल धरती परंतु सारे ग्रह उपग्रह अपनी दिशा भटककर एक दूसरे से टकरा जाएंगे, और संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्वनाश हो जाएगा। इंद्रदेव भयभीत स्वर में कहते हैं, नहीं नहीं ब्रह्मदेव, हम इतना बड़ा अनर्थ कैसे होने दे सकते हैं? परंतु पवन देव के क्रोध को शांत करने का क्या उपाय है?